एरीज जो है 16 और 17 तो थोड़े नॉर्मल डेज हैं। आराम से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी इशू अगर आपने रिजॉल्व करना है तो ये 2 दिन वो भी हैं, लाइट भी हैं, हीलिंग भी हैं और आपके रास्ते भी आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों सितारों की मौजूदगी जो है वो हमें आपके लिए पॉजिटिव नज़र आती है। इजी डेज हैं 18th, 19th, 20th। वैसे तो ये ख़र्चे वाली तारीखें थी, स्पेंडिंग वाली, कि आपसे खामखा कोई वैसा आपके माल का नुकसान करा सकती थी, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे एक सितारा 24 अक्टूबर से जो आया हुआ है उसने आपके मामलात को जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं गार्ड कर रहा है, आपको वहाँ पे हिफाजत कर रहा है वो सितारा। वरना शायद अगर आप पीछे रिव्यू करोगे तो किसी न किसी किस्म का नुकसान ये करा के जा सकता था। तो यहाँ पे जो एक सितारा है वो थोड़ा सा इन मामलात को गार्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये 22 ये जो इस महीने की आएगी, इसी हफ्ते में ये यहाँ से मूव कर जाएगा, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट इसकी जो वो होंगी, ये कहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा उसको हम अगले हफ्ते में आपके लिए पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आपके अगले सिनेरियो की तरफ। 21 ऑफ नवंबर से 27 ऑफ नवंबर तक एरीज़ जो बिज़नेस में हैं वो भी सेफ़ हैं, हमारे जो एरीज़ स्टूडेंट्स हैं वो भी सेफ़ हैं, और कोई ऐसे काम जिनमें पेपर वर्क अगर इन्वॉल्व है तो मैं ये कह सकती हूँ कि सितारे इस वक्त तो आपके लिए आपके मामलात को स्पीड अप करेंगे। अब कहानी कुछ सितारों की ज़रा सी गौर तलब है, इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप ही से मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ तो अगले सितारों के लिए भी स्क्रिप्ट बनना आसान हो जाता है। एक सितारा यहाँ पे आया 30 अक्टूबर को आया था, ये भी इन मामलात में सेफ था, हमारे स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा था, पेपर वर्क के मामलात को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद दूसरा सितारा आता है यहाँ पे 5 नवंबर को। 5 नवंबर को यहाँ पे दूसरा तशरीफ़ लेके आता है, तो ये भी इसकी पोजीशन भी यहाँ पे अच्छी थी, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता आपके कामों की। लेकिन ये जो 30 अक्टूबर वाला था इसने क्या किया कि ये 10 नवंबर से उल्टा चलना शुरू हो गया, मतलब रेट्रोगेशन के अंदर चला गया। फिर मैंने आपको वार्न किया था पेपर वर्क की मिस्टेक्स करा सकता है, तो आप लोगों ने बहुत मोहतात होना है, बेहतरीन कंसल्टेंट्स हायर करने हैं, किसी भी रिजेक्शन से या फेलियर से बचने के लिए आप लोगों ने ख़ास एहतियात से काम लेना है। मगर होता क्या है कि 19 को यही सितारा जो है नवंबर की उल्टा चलता हुआ जो है ये दोबारा उसी हाउस में आ जाता है जहाँ से मूव करके गया था। अब आप लोगों के लिए क्या एहतियात है, 19 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक ये तारीखें आपने कहीं लिख लेनी है, क्योंकि बड़ी ट्रिकी सी तारीखें हैं। आपने इसलिए लिख लेनी है क्योंकि आपको ये हेल्प करेंगी। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे आके इन तारीख़ों के दरमियान आपने अपने माली मामलात में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपने हर तरह की एहतियात करनी है, क्योंकि ये सितारा चोरी चकारी भी कराता है, ये फाइनेंशियल लॉस की तरफ भी प्रोवोक ना करे, खुदा ना खास्ता अपने बटुओं की, अपनी चीज़ों की ख़ास हिफाजत आप लोगों ने करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ज़रा ये एहतियात जो है वो करनी है कि आप लोगों ने कोई आपसे गलती ना हो, तो ये ज़रा आपने एहतियात करनी है अपने मामलात को लेके, ताकि अल्लाह ना करे कोई भी नुकसान आपका यहाँ पे जो है वो किस्मत ना कराए। उसके बाद ही जो है फिर जब 22 वाली जो चेंज आएगी उसको हम अगले हफ्ते में पढ़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त आपकी मूव अच्छी है, अपने जिन कामों का टास्क लेके आप चल रहे हैं एरीज़ वो पूरे होने की उम्मीद नज़र आती है।
किसी दोस्त की मदद चाहिए, वो भी आपको वहाँ से ना नहीं हो सकती। कोई पेपर वर्क है, उसमें आपको सितारे फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बाहर से रिलेटेड कोई ओवरसीज़ ट्रैवल है, उसमें भी सितारे आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर एक सितारा जो कि बड़ी अच्छी इसकी पोजीशन थी, 10th ऑफ जून को ये आता है, ठीक है ना, और टिल दी 11 ऑफ नवंबर ये आपके घर के फ्रंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा अपनी कोशिश करता है। तो जो है अल्लाह करे, जिन लोगों ने कोई घर की बुनियाद रखनी थी, जिन एरीज़ ने, या अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते थे, या घर वालों से कोई रिकन्सिलेशन के मामलात थे, तो वहाँ पे ये सितारा जो है वो सपोर्टिव था। अब होता क्या है वहाँ पे एरीज़ के 11 नवंबर इसी महीने ये सितारा भी उल्टा घूमना शुरू कर देता है। अब आपने अपने घर से रिलेटेड मामलात या घर वालों से रिलेटेड जो आपके मामलात ज़िंदगी हैं, उसमें ज़रा सा आपने विजिलेंट हो जाना है। दूसरा वार्निंग जोन आपका है, आपका जो मेरे एरीज़ मुलाजमत में है, परफॉर्म करना है आप लोगों ने अपनी मुलाजमत के एरिया में, गलती की गुंजाइश आप लोगों के पास नहीं है। उसके अलावा जो है आपका नज़र आता है जो आपका मेंटल हेल्थ एरिया, आपका हासिदीन से अल्लाह की अमान मांगनी है आप लोगों ने। ट्रैफिक के मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है, क्योंकि एक सितारे आए यहाँ पे 12 जो है 12 कौन सी थी, जनवरी को 2025 को, ठीक है। 2 सितारे वहाँ से आते हैं, तीसरा उल्टा चलना शुरू कर देता है और यहाँ पे वापस कदम रख देता है 2 ऑफ सितंबर को। तो ये पोजीशन वहीं पे है जहाँ पे मैं हर हफ्ते वार्निंग देती हूँ आपको। अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, जॉब एरिया, हासिदीन, छुपे हुए दुश्मन, मेंटल स्ट्रेस, इन सब चीज़ों के साथ फ़ाइट भी करनी है, और इन चीज़ों के जो है ना हासिदीन से और इन सब चीज़ों से आपने अल्लाह की अमान भी मांगते रहना है। तो ये था जी इस हफ्ते। एरीज ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 17 ऑफ नवंबर से 23 नवंबर यानी कि 23 ऑफ नवंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ना बड़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्टिंग किस्म की पोजीशन बन रही है और आपके 8वें ही घर में बन रही है। ये कई दफ़ा तो बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत सी चीज़ों को बड़ा हैपनिंग सा कर देती है, क्योंकि आगे जाके ना कहीं सैटर्न ने होना है डायरेक्ट, अभी उसका वक्त नहीं आया है। इस कुछ दिनों में स्पेसिफिक बहुत से प्लैनेट्स ना डिग्री वाइज, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि तब चलते तो उसमें मरकरी भी ऐसी 0 डिग्री पे है, जुपिटर भी है। हम इस तफसील में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सी चीज़ों पे ना पॉज लगता है और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि क्या कहीं पे मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, और उनमें अमेंडमेंट्स करने के लिए ये बेहतरीन मौका भी है। बट होता क्या है, इंसान कोशिश कर रहा होता है और उसको कर भी लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, या आप ये कोई बहुत पुराने किस्से, कहानियाँ, चैप्टर्स, जदादें, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी वो ऑल ऑफ अ सडन सामने अपेयर होगा, और उसमें अब आप क्या बेहतरी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मेरी तरफ से तो भाई यही सजेशन है कि इस वक्त में अपनी चीज़ों में बेहतरी को ज़रूर लेकर रहेगा, क्योंकि इस वक्त डायरेक्शन ही कुछ ऐसी बनी हुई है। बहुत से पुराने किस्से कहानियाँ ना यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि दफन भी होती है, ख़त्म भी होती है, बट फिर से वही कह रही हूँ कि इट इज़ अप टू यू कि आप उसमें कितनी कोशिश करते हैं। वो चाहे सेहत से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कुछ ऐसे रिश्ते जिसको मैं अनवांटेड रिश्ते कहूँगी, जिनका कोई ऐसा सरोकार नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, ऐਵੇਂ चिपके होते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट है इस वक्त वो मरकरी बन रहा है, जो आपके 8वें घर में बेपना एक्टिव है, और फिर आपके 2nd हाउस में। सो जो 2nd हाउस होता है वो खाना माल होता है, और जो 8th हाउस होता है वो म्यूचुअल खाना माल होता है जहाँ पर। सो यहाँ पर जो हालात हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जैसे आउट हो गई,
लोगों को पता चल गया आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, या आपके घर विरासत है या कोई झगड़ा चल रहा है विरासत का, उसमें कोई इशू आ सकते हैं, कानूनी मामलात में इश्यूज आ सकते हैं। और फिर आपके जो पार्टनर के साथ हालात जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट दिखाई देते हैं। लव में, रिलेशनशिप में इस हफ्ते थोड़ी डिफ़िकल्टी नज़र आती है। सो कंफ्यूज होने की बजाय आपको लास्ट वीक भी कहा था कि थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करके साइड पर हो जाइए और कोशिश करें कि आप सच्चाई तक पहुंच सकें, फुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें यूँ लगता है कि जैसे आपने झूठ को सच मान लेंगे। झूठ को सच मानकर ज़ाहिर है कि फ़ैसला भी गलत होगा। लिहाजा कोशिश ये करें कि आप झूठ और सच के दरमियान फ़िलहाल कोई फ़ैसला ना करें। और फिर कोई भी बंदा जो आपके इर्द गिर्द है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना रिलायबल है कि आप उस पर कोई फाइनेंशियल ट्रस्ट कर सकें, किसी को लोन दे सकें, किसी को डिपॉजिट दे सकें, इवन सो मच कि आप किसी को बिल अदा करने के लिए भी पैसे देंगे तो उसमें भी हो सकता है कि आप नुकसान उठा लें। सो आई मीन टू से कि आप इतना सा भी किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए। फिर इस हफ्ते जैसे आपको स्लीप इश्यूज़ दिखाई देते हैं, नींद का ज़्यादा आना, थकन का ज़्यादा होना, इस तरह की सिचुएशन है। और थकन में बंदा कहता है यार ये काम तुम कर दो यार। सो वो जहाँ पर भी आप किसी को कोई भी ड्यूटी देंगे वहाँ आपका नुकसान होगा। आपके लिए कोई ट्रैवल दिखाई देता है अनकरीब, और जो ट्रैवल आपको दिखाई देता है आपके लिए वो यानी कि ये हफ्ता एक्टिव है आपके लिए, और इस एक्टिव में आपको थकन भी महसूस हो रही है। सो उसका ध्यान रखिए, बातचीत का ध्यान रखिए, गुफ्तगू का ध्यान रखिए। ये ध्यान में रखिए कि कहाँ पर आपको लेट्स से यकीन करना है, नहीं करना, और किस हद तक आपने इजाज़त देनी है किसी को भी। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब है वो कह रही है कि किस्मत आपका साथ देगी। भले दुनिया आपके साथ जो मर्ज़ी करे, लोग जो मर्ज़ी करें, लेकिन किस्मत आपके साथ है। यूनिवर्स इज़ कनेक्टेड विद यू, सो फील सेफ। आपकी नेगेटिव वाइब कह रही है कि आपको जो धोखा देगा वो बहुत प्यार से धोखा देगा। सो दोस्तों से हो सकता है या प्यार से धोखा मत खाइएगा, अपने आप को थोड़ा सा होशियार रखिएगा। लव वाइब में अचानक लव एट फर्स्ट साइट की सिचुएशन दिखाई देती है, और लव एट फर्स्ट साइट जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। नया चांद का हफ्ता है और नया चांद इस हफ्ते आपको मैसेज दे रहा है कि किस्मत आपका साथ देगी। अपनी किस्मत पर यकीन रखिए, और किस्मत जो है वही जो कार्ड्स भी कह रहे थे वही आपका मून भी, नया चांद भी कह रहा है कि इस चांद के इस महीने में किस्मत आपका साथ देगी। आपका लकी नंबर है 2222। ये भी इसका रूलर भी मून होता है, और ये जो 22 है इसमें इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग्स पर जो है फोकस करते हैं। और अल्लाह पाक का एक नाम है या वदूद, तो उसका नंबर भी 2 है। सो ये 22 है। सो यू कैन रिसाइट या वदूद फॉर दिस वीक। आपका लकी स्टोन है एमेथिस्ट। दिस इज़ एमेथिस्ट। और आपका जो लकी चार्म है वो त्रिशूल है, एक नेज़ा जिसके 3 मुंह वाला नेज़ा आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को नया बनाइए इस हफ्ते, बल्कि ये फ़न सीखिए, और इसमें सब शामिल हैं, इंसान, दोस्तियाँ, रिश्ते, मोहब्बतें। जो चीज़ पुरानी हो गई है उसको थोड़ा नया करें, उसमें नया मैजिक डालें, ख़ास तौर पर रिश्तों में और मोहब्बत में, और उसके साथ परिंदों के कॉल जहाँ नजर आए वहाँ दाना डाल दीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन।